ना इन ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, शो मोर में देखो, यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन लिंक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल है। अच्छा, किन को अवेलेबल है? ये उन्हीं लोगों का अवेलेबल होगा जिनका है ना, आपने व्हाट्सएप पे जिनका मेल आईडी दे रखा है, रजिस्टर हो चुके हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे उनका एक्सेस अवेलेबल है। सो मेक श्योर किसी के पास में नहीं है, और आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जो आपके पीओसी है, you will you will hear this terms again and again. POC, it's nothing but point of contact. पीओसी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बेसिकली हम उसको बात करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे जिसने आपका एडमिशन कराया, जिसने आपको बेसिकली जो भी हेल्प के रिगार्डिंग में, एडमिशन से एचआर का जो भी रहेगा, टीचिंग के अलावा जो उसका पार्ट है कि जो आपको केयर टेकर है, ओके, तो उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन। उनसे डिस्कस करना है, वो आपको ईमेल आईडी लॉग इन करके देंगे, जो भी करते हैं वो आपको प्रोवाइड करके देंगे, ओके। सो पीओसी उन्हें कहते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, एक 2-3 मिनट वेट करते हैं और फिर जैसे सब आ जाएंगे फिर कंटिन्यू। हेलो सर, दीपक सर। बोला ना श्याम। सर मेरे लैपटॉप है ना, विंडोज 7 का है, जो सडनली वो वर्क नहीं हो रहा है, मतलब मेरे लैपटॉप में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं करेगा, करेक्ट है। और विंडोज 10 या 11 मिनिमम चाहिए, रिक्वायरमेंट 10 इज द मिनिमम। मैंने विंडोज बेस चेंज किया तो सपोर्ट करेगा ना? हाँ, आपने देखो, अगर विंडोज वही बोला ना, 7 की जगह अगर आप उसे 10 या 11 कर दोगे ना तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रैम कितना है आपका? 4 GB है। 4 GB है क्या? ठीक है, देखो, हाँ, अगर आप विंडोज अभी सिस्टम चेंज कर ही रहे हो, बेसिकली चेंज मतलब क्या, नया सिस्टम करने वाले हैं या उसी को अपडेट करने वाले हो, कैसे? वो टेम्पररी उसी को अपडेट करता हूँ अभी। ये जो सेशन होने तक, पूरा ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग चलेगा। सेशन। चलेगा, वो वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बस ध्यान रखिएगा कि 4 GB जो रहेगा ना रैम आपका, वो सिर्फ पावर हाँ बीआई के इसमें नहीं हो, पावर बीआई के इसमें भी बहुत स्लो चलेगा। बट उसके अलावा आपको हाँ। कुछ करना होगा तो इट वुड बी वेरी वेरी स्लगिश, बहुत स्लो चलेगा, बहुत बहुत स्लो, ओके। मतलब उस पर लोड बहुत आएगा, बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, ये 3 दिन तक थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 3 दिन में चेंज कर दूंगा, पूरा लैपटॉप ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप तब तक आपका ना ये भी कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, एग्जामिन, जिसे मैं कह रहा हूँ वो है भी कि नहीं है ना, वैसे आपका एक ये भी पता चल हाँ, जाएगा आपको। ठीक है सर, ठीक। या श्योर। और मुझे और एक सवाल पूछना है कि जैसे पावर बीआई का आप आईडी प्रोवाइड करते हैं क्या? जैसे। साइन इन करने के लिए? हाँ हाँ। करेंगे ना, हम करेंगे साइन अप करने के लिए, आपको फ्री में, सबको फ्री में करने के लिए, ओके। उसमें किसी को कुछ 1 रुपए भी पे नहीं करना है, एक बार ही नहीं। अगर आपको वापस वापस कभी लगता है कि अरे मैं भूल गया, मेरा आईडी चेंज हो गया, फिर मैं भी याद नहीं कर पा रहा पासवर्ड, नो प्रॉब्लम, फिर से करो, फ्री में ही रहेगा, मैं आपको वो पूरा ट्रिक बताऊंगा, ओके। तो वो अभी मिल सकता है या बाद में मिलेगा, पूरा होने के बाद? अभी क्या, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन मैंने ऐसे सोच रहा था कि जब हम पूरा विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे, जब पब्लिश करेंगे, क्योंकि अभी उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब देना था मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि मैंने ठीक है। वो जो अभी अभी जो डाउनलोड किया है, हम्म। पावर बीआई, वो हम्म। विंडोज 7 के लिए वो पुराना वाला डाउनलोड किया है वर्जन। तो हाँ हाँ। उसमें पावर बीआई का आईडी मांग रहा है वो। पावर बीआई का आईडी? हाँ, मतलब वो अकाउंट उसको चाहिए, ऐसा बोल रहा है। एरर आता है उसको। नहीं, ऐसे तो नहीं पूछते हो। फिर मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ जो भी एरर हाँ, है एक बार तो। स्क्रीनशॉट वगैरह एक बार शेयर करके रखिए ना, क्या पता शायद मैं उसमें हेल्प कर सकूँ। बराबर सर, ठीक है। या ओके। ठीक है, चलो, आप लोगों को मैं आज पब्लिश का तो हम बाद में देखेंगे वापस से, मैं आपको आज चलो आईडी भी क्रिएट करके दे देते हैं, हम आज ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दूर नहीं है, कर लेंगे, फिर से कर लेंगे, फिर से पब्लिश, कोई इशू नहीं। ओके। अच्छा, सब लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से भी, है ना? आई थिंक इट वुड बी ना, ठीक है। मैं भी वापस करता हूँ, चलो स्टार्ट। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कर दिया था मैं तो वैसे। हाँ, कर दिया। मुझे एक बार बस रिमाइंड की करते जाना बीच में, रिकॉर्डिंग है कि नहीं, बस कंफर्म करने के लिए। ओके, अभी रिकॉर्डिंग का सेशन जो है ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया है, जो लोग नए आए बाद में, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हो चुका है, तो आप वहां से एक्सेस आराम से कर सकते हो, ओके। ओके, एवरीथिंग इज कूल एंड फाइन, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड विल गो अगेन, या ओके।
तो अभी तक हमने क्या किया है? ओके ना, अभी तक हमने आपने देखा होगा कि जो हमने वर्कआउट किया है, हमने कुछ विजुअलाइजेशंस को अंडरस्टैंड किया है। बेसिकली कौन से कॉन्टेक्स्ट में किया है? हमने ऐसे नहीं किया है कि हर एक विजुअलाइजेशन हमने कॉन्टेक्स्ट में जो देखा था, कंपोनेंट्स, पावर बीआई के कंपोनेंट्स, ये पूछा जाता है। ओके, व्हाट आर डिफरेंट पावर बीआई कंपोनेंट्स? उसमें कभी भी अगर आपको याद नहीं है, आपने अगर दो चार बोल दिया और उसमें से फिर क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर आपने दो चार नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने क्या कहा, लेट्स से पावर व्यू, एक एग्जांपल आपने दे दिया, फिर पावर मैप दे दिया। चलो नाम बताओ कुछ आप लोगों को भी, चलो बताओ। पावर क्वेरी, पावर क्वेरी, पावर वेरी मैप, गुड, पावर हो क्यूएनए, गया मैप, क्यूएनए, वेरी गुड। और गेटवे, पावर बीआई मोबाइल, ओके, गेटवे, ओके, पावर बीआई सर्विस, पाइवोट, ओके, सर्विस पिवोट, ओके, हो गए ना सर? व्यू, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और भी है? पावर बीआई डेस्कटॉप, हाँ, वेरी गुड, डेस्कटॉप। इम्पोर्टेंट। और हाँ 9 ही थे सर। और भी है? रिपोर्ट सर्वर, हाँ, रिपोर्ट सर्वर भी है क्या? ये सर्वर इसके सर्विस में ही आता है, वो रिपोर्ट सर्वर जहाँ पे आप रिपोर्ट शो करते हो, ठीक है, सर्विस में ही कंसिडर करेंगे उसे, ठीक है। और बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, आप लोगों को सब पता है, मैट भी हो सकता है सब लोगों को ये सब पता हो या फिर उसमें से कुछ पता हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, कभी कभी फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपने ना यहाँ तक का आंसर दे दिया, चलो यहाँ तक का आपने बता दिया, फिर आपको पूछेंगे अच्छा इसके अलावा क्या आपको पता है पावर पिवोट क्या होता है, क्या उसका फंक्शन क्या है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कर सकता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, पावर बीआई डेस्कटॉप क्या करता है, पावर बीआई सर्विसेज में क्या क्या अवेलेबल होता है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन में पूछा जाता है। मेक श्योर इन सबको अच्छे से रीड करो। अगेन मैं तो आपको दे ही रहा हूँ डिटेल्स, बट अगेन इससे ज्यादा थोड़ा डेप्थ में हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी जरूर करना है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट हमने क्या है, हर एक चीजों का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग किया है कि किस तरह वर्कआउट होता है। नाउ इन पावर बीआई डेस्कटॉप, बाकी का तो चलो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विस से डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू दैट आल्सो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पावर पीबीआई डेस्कटॉप and when we are talking about PBI service, वेब सर्विस पकड़ लो, सर्विसेज जो वेब पे है बेसिकली, इसमें स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है? जब पावर बी डेस्कटॉप है हमारे पास में तो वेब में क्यों, अगर वेब है तो सर्विस पे क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन, सॉरी डेस्कटॉप पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कुछ लिमिटेशन है पावर बी डेस्कटॉप के। पावर बी डेस्कटॉप में ना आप कभी भी देखो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, यू कैन ओनली क्रिएट रिपोर्ट्स ओवर हियर, यू कैन ओनली क्रिएट रिपोर्ट्स, यू कैन नॉट क्रिएट डेस्कटॉप ओवर, सॉरी डैशबोर्ड। पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप डैशबोर्ड क्रिएट ठीक कर सकते हो, फीचर ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। आपको डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई सर्विस में, आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, पावर बीआई सर्विस में यहाँ पे लॉगिन करना ही पड़ता है। दूसरा, जैसे वेब सर्विस या फिर वेब पावर बीआई सर्विस केस में आप देखोगे तो वहां पे ना आपको जो ऑप्शन है, शेयरिंग के ऑप्शन जो है शेयर करने के लिए, यहाँ पे आप देखोगे शेयरिंग के आपको करना है डॉट pbix। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट भी आपको, ये भी आपको बताना है कि एक्सटेंशन क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन है, डॉट pbix, डॉट pbit, डॉट pbip, pbip एंड डॉट rpbi या ripb, कुछ तो भी ऐसे है। ओके, तो ये कौन से भी बताऊंगा आपको मैं, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस, बट पावर बीआई डेस्कटॉप सिर्फ और सिर्फ इस एक्सटेंशन में या तो इस एक्सटेंशन में ही सेव कर सकता है। ये इसे अगर आपको सेव करना है पीडीएफ में या फिर आपको इसे किसी को शेयर करना है बेसिकली, तो वो मेथोडोलॉजी यहाँ पे शेयर करने का सामने वाले को नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरा, सर्वर में आप आरएलएस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, आरएलएस है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप वहां पे क्रिएट नहीं कर, यूज नहीं, मतलब क्रिएट नहीं कर सकते हो, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो डेस्कटॉप में कुछ चीजें हैं जो यहीं पे होता है, सर्वर में जो चीजें कुछ यहीं पे होता है, सो बोथ ऑफ देम हैविंग सम ऑफ लिमिटेशंस। ओके, जैसे गेटवे को मेंटेन करना है, डेटा जब शेयर करते हैं तो शेयर करते समय सामने वाले को कौन से ईमेल आईडी में कैसे करना है, ऑल दोस गेटवेज आर मैनेज्ड बाय सर्वर्स, दिस सर्विस वेब, whereas creating reports, not dashboards, creating reports, managing bookmarks and all those are being done by Power BI desktop। ओके, तो दोनों में डिफरेंसेस जरूर जान लेना कि एग्जैक्ट डिफरेंस दोनों में क्या क्या पॉइंट वाइज क्या क्या है, क्या क्या करना है, इससे भी जरूर हमेशा लिख के कहीं नोट्स बना के रखना, जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में। नाउ बेस्ड ऑन दैट, जैसे मैंने आपको कहा डॉट pbix एक्सटेंशन से जो भी आप सेव करते हो, जैसे देखो डॉट exe आपको पता है, डॉट mp4 आपको पता है, डॉट
JPEG पता है, JPEG या JPEG डॉट या फिर डॉट PNG, ऐसे क्या है ये इमेजेस के एक्सटेंशन है। ये MP4 वीडियो का है, डॉट MP3 गाने का है, डॉट EXE क्या है, ये आपका किसी सिस्टम का एग्जीक्यूट फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, जहाँ पे आप उसमें सॉफ्टवेयर बोले या कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो। सो ऐसे हर एक एक्सटेंशन का ना कुछ मीनिंग है। ओके, तो वैसे ही जैसे आपने देखा होगा, हम जब CSV की बात करते हैं, है ना, CSV फाइल मतलब क्या होता है, इट इज रिटन लाइक दिस डॉट CSV। This CSV means comma separated value dot XLSX, this represents for Excel। वैसे ही पावर BI जब सेव करते हो तो वो इस फॉर्मेट में सेव होता है, डॉट PBIX। क्या एक ही फॉर्मेट में नहीं है, दूसरा भी है, डॉट PBIT, डॉट PBIP, ऐसे भी है। तो ये 3 ऑप्शंस है क्या, और ये हमें कैसे चूज करनी है, फिर अपने आप डिफॉल्ट होता है कैसे होता है, इसका मैं आपको बताता हूँ। वाइल सेविंग, आपको याद होगा हम जब सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आता हूँ सेव एज। अभी तो सेव मैंने कर रखा है तो वहाँ पे सेव में नहीं आएगा। सेव एज जब करूंगा, देखो जहां पे मुझे सेव करना है, देखो नीचे यहाँ पे एट द लास्ट यहाँ पे बॉटम में बाय डिफॉल्ट डॉट PBIX ये फॉर्मेट में रहता है। आपको अगर चेंज करना है कर सकते हैं ना। देखो हमारे पास में ये है ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है देखो आपके पास में, PBIT एंड PBIP। ओके, ये ऑप्शंस है। अब क्वेश्चन ये है कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्मेट, कहाँ चूज और कब करना है। लेट मी टेल यू दैट आल्सो। यहाँ पे आता हूँ मैं अभी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, डॉट PBIP इसके अच्छा पावर BI एक्सटेंशंस फाइन। आई होप ये बता देगा, नहीं तो फिर मुझे सेपरेट लिखना पड़ेगा। एक्सटेंशन स्टैटिक एक्सटेंशन का नहीं है, ठीक है चलो यहाँ पे बताया वैसे एक उसने बाकी का आया था नहीं, ठीक है लिख लेता हूँ मैं, चलो PBIX वर्सेस PBIT वर्सेस PBIP, चलो। इन शॉर्ट ये ध्यान रखना कि तीनों के एक्सटेंशन के सिर्फ एक्सटेंशन देने से नहीं हो जाता है, उसमें कुछ के मीनिंग भी अलग हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट डिफरेंसेस डज ईच ऑफ देम हैव, ओके यू शुड नो दैट। नाउ थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, PBIX, when we say PBIX, it says that the default format for saving Power BI, which is default, contains a data model, visualizations and queries। आप जब आपके पावर BI में यहाँ पे आओगे और जब आप ये सेव करोगे तो देखो क्या क्या सेव होता है वहां पे, आपका जो डेटा है वो भी सेव होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने इसमें कुछ क्वेरी लिखी है, क्वेरी भी सेव्स होती है। दूसरा आपके पावर ये मॉडलिंग में जैसे हमने कल देखा था कि हमने एक टेबल से दूसरे टेबल को जोड़ा था, तीसरे टेबल को उसने अपने आप जोड़ रखा है। तो ऐसे ना जो कनेक्शंस है ये सब चीजें क्या होती है, सामने वाले को फॉरवर्ड जाती है। सबके सब चीजें क्या होती है, सामने वाले को फॉरवर्ड जाती है। मतलब आपका डेटा सेट के अंदर में जो भी आपके मॉडलिंग है, जैसे टेबल 1 के साथ में टेबल 2 का कनेक्शन है, टेबल 3 का भी कनेक्शन है, ये भी मेमोरी में रहता है। फिर उसके साथ में क्या, ये सब होने के बावजूद साथ में विजुअलाइजेशंस है वो भी जाते हैं। सो पूरा का पूरा आपका एक कह लो कि कॉम्प्रेस डिटेल्स पूरा चले जाते हैं एक बार। ओके, अब PBIT का डिफरेंस क्या है फिर। ओके, जब हम बात करते हैं PBIT which is stand for template, T for template, that supports report elements without actual data। आपने बहुत सारे इसमें देखा होगा सिस्टम में कि जब हम बात करते हैं ना कि रेज्यूमे टेम्पलेट क्या होता है, वहां पे उसका एक स्केलेटन होता है कि आपका नाम यहाँ पे है, आपको जो नाम डालो ना, नेम यहाँ पे है, आपका एजुकेशन है या फिर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, फिर उसके नीचे आपकी समरी होती है, यहाँ पे उसके आपके करियर की डिटेल्स होते हैं। क्या ये किसी को स्पेसिफिक रख के उन्होंने बनाया था, क्या नहीं, उन्होंने जनरलाइज किया था। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं टेम्पलेट दे दूंगा, अगर ये टेम्पलेट आपके रिलेवेंट लगता है तो आपके हिसाब से यहाँ पे जो चेंजेस करना है करो। उस तरह का क्या है आपका डेटा, आपको क्या करता है, टेम्पलेट बना के दे देता है। सेव करते समय क्या है, जिस तरह से आपने एक चार्ट बना के रख दिया, ओके, तो क्या होगा, इसमें डेटा नहीं जाएगा, उसमें एक्चुअल डेटा नहीं जाएगा, सिर्फ क्या होगा, ये चार्ट चला जाएगा। मतलब डिफरेंस ये है, कल जाके अगर मुझे एक्स एक्सिस में कुछ चेंजेस करना है, फिर इस एक्सिस को चेंज करना है, मैं नहीं कर सकता। ओके, मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है, आपके पास PBIT सिर्फ मैं अगर शेयर करूंगा तो आपके पास डेटा पहले होना जरूरी है। इफ यू हैव डेटा देन यू कैन लेट्स से यू कैन चेंज, अदरवाइज आप जो है उसी पे आपको वर्कआउट करना होगा। वेराज
PBIX क्या है, आप डेटा सेट के साथ उसे भेज रहे हो, तो आपको जो चेंज करना है, फिर जाके आपको लगा कि मुझे एक्स एक्सिस चेंज करना है किसी और वैल्यू से, यस आप फ्री और विदाउट एनी प्रॉब्लम से सेव करके आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब PBIP क्या है, इट इज स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट फाइल फॉर्मेट, जो अलाउ करता है बेटर कोलैबोरेशन इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जब पावर BI डेवलपर्स के इसमें जाते हैं, बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे मल्टीपल पाइपलाइंस में वर्कआउट करना होता है, वहां पे जैसे स्प्लिट पावर BI फाइल्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स फॉर इजियर टीम बेस्ड वर्क, ओके, इसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है, ओके, उस तरह में हमारा बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, ये दो में होता है फॉर दिस पर्पस। अगर डेटा सेट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि एक डेटा सेट है, एक डेटा सेट है हमारा ये। अब इस डेटा सेट पे ना लेट्स से कि 1 2 3 4 5 5 लोग काम कर रहे हैं एक ही डेटा सेट पे। और वो क्या है, ये जो डेटा सेट है क्या है, एक फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक डेटाबेस में से आप फेच कर रहे हो, सब लोग एक ही उसी डेटाबेस में से फेच कर रहे हैं, आपके पास सिस्टम में नहीं है, आपको उसी से लेना है। बात उससे क्या होगा, डेटा सेट सबके पास में है ना, तो उसमें क्या है, आपको PBIT फॉर्मेट में शेयर करना है एक दूसरे के साथ में, तो डेटा सबके पास में है। वेराज अगर 5, अगर ऐसे केस में 5 4 3 2 1, अब ये बंदा फॉर एग्जांपल कहीं और काम कर रहा है, ये बंदा कहीं और काम कर रहा है, उसका कनेक्ट यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, उसके पास नेट नहीं है, जो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 का पकड़ लो कि कुछ और इशू चला है, फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से किसी का भी कनेक्टिविटी से डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम आपको भी डेटा देंगे, आपको भी डेटा देंगे, या फिर अगर इसने वर्कआउट किया है, इसमें से कोई भी एक बंदे ने वर्कआउट किया है, तो शेयर करते समय अगर 5 को शेयर कर रहा है, तो वो .PBIT नहीं PBIX की तरह, क्यों, क्योंकि उसके पास में डेटा सेट नहीं है, वो लॉगिन नहीं कर सकता है, उसके पास में डेटा रख नहीं सकता है, तो ऐसे केस में क्या है, हम फाइल ही शेयर ऐसा करेंगे जो डेटा सेट के साथ में जाए। फिर 5 से अगर 3 को जाना है, उसके पास में डेटा सेट नहीं है ना, ठीक है, PBIX फॉर्मेट में जो, ताकि डेटा सेट के साथ जाएगा। अब दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों में डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों है। जैसे PBIX फॉर्मेट में क्या होता है, अगर डेटा किसी के पास में नहीं है, आप शेयर कर दोगे तो विथ डेटा जाएगा। प्रॉब्लम दूसरा क्या है, उसका साइज। साइज क्या हो जाता है, जो लेट्स से 2 MB का डेटा है जो PBIX करके जा रहा है, 2 MB का डेटा, वही आप PBIT में देखोगे तो अराउंड कुछ KB में हो जाएगा, 720 KB है, ऐसा ना, कुछ KBs में ही आसान में वर्कआउट हो जाएगा। सो इतना बड़ा डिफरेंस आता है। सो साइज, और जैसे साइज बढ़ता है ऑब्वियसली, किसी भी सर्वर के कहीं पे भी आप जब इसे लोड करोगे, इसे आप शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, टाइम कंजम्पशन ज्यादा। ये फास्ट होगा, शेयरिंग में भी फास्ट होगा, रीड करने में फास्ट होगा, फॉर एवरी कंसर्न इट विल बी फास्ट वर्किंग। बट अगेन डेटा सेट नहीं है तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, सिर्फ आइडियल रहेगा लाइक दैट। ओके, तो दोनों के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, उसे भी आपको रीड करके जरूर याद रखना। ओके, सो सेव करते समय कौन से फॉर्मेट में करते हैं, बाय डिफॉल्ट .PBIX फॉर्मेट में ही सेव करते हैं, बाय डिफॉल्ट ही उसका नेचर है। ओके, नाउ वंस वी सेव दैट, जैसे हमने सेव कर रखा है ऑलरेडी, क्योंकि अभी अनटाइटल्ड करके कहीं नहीं है, वी हैव सेव दैट। ओके, तो सेव में आपका नाम आता है, क्या नाम से आपने सेव किया, सो इट्स नॉट अनटाइटल्ड, ये नया नहीं है, इट्स एन ऑलरेडी ओल्ड डेटा। तो हमने कल देखा कि हम वेब से भी डेटा ले सकते हैं, उसके बाद में हम कहीं सिस्टम में, मेरे लोकल डेटा सेट में, या फिर कहीं भी CSV एक्सेल फॉर्मेट में, वहां से मल्टीपल शीट्स में भी अगर स्प्रेडेड है तो वहां से भी हम डेटा ले सकते हैं। एक साथ में हम मल्टीपल शीट्स के भी डेटा अक्वायर कर सकते हैं, वो भी हमने कल देखा। बेस्ड ऑन दैट, फिर हमने क्या देखा कि बेस्ड ऑन कंपोनेंट बेसिस हमने देखा कि हम किस तरह से डेटा को चार्ट्स बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए पावर व्यू पे डिपेंड है। फिर उसके बाद में पावर मैप किस तरह से वर्क करता है हमने देखा। फिर हमने देखा QNA कैसे काम करता है। फिर हमने देखा कि पावर पिवोट कैसे काम करता है समराइजेशन के लिए। ऐसे हमने बहुत सारे कल डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हमने देखे थे। नाउ अब हमारा काम क्या बनता है कि जो एक डेटा सेट है हमारा, ऑर्डर्स करके दे, और यहाँ पे भी है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले IMDb के कुछ हम इशू क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कल हमने देखा ये कि कभी कभी ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। नाउ रिपोर्ट व्यू से मैं कहाँ पे गया हूँ, टेबल व्यू। 4 व्यू होते हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू एंड डैक्स व्यू। मैं रिपोर्ट व्यू था, अब यहाँ पे रिपोर्ट व्यू पे है। रिपोर्ट व्यू पे हमेशा ध्यान रखना, देयर आर सम पर्टिकुलर पेन्स एंड दिस कैनवास विच इज ओनली अवेलेबल इन रिपोर्ट व्यू। ओके, आप यहाँ पे कहीं भी हो तो समझ लेना है कि आप टेबल रिपोर्ट व्यू पे हो। क्यों, क्योंकि आपके पास में कैनवास है, उसके बाद में क्या है, फिल्टर है, बिल्ड है, डेटा है, ऐसे ना पेन्स आएंगे। ये आपको ऑप्शंस टेबल व्यू में नहीं दिखेंगे। सी इफ यू क्लिक ओवर हियर, देखो
सिर्फ डेटा रहेगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर में ना व्यू का ऑप्शन ही नहीं है। ओके, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं होता है। हाँ, तो कल हमने ये भी ऑब्जर्व किया था, ऐसा कहीं हमने ऐसे कुछ सिनेरियोज देखे हैं जहाँ पे होता क्या है कि भले ही डेटा आ जाता है बट डेटा का जो रीड करते समय लेबल होता है ना, वो रीड प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में हमने देखा था कि हमें पावर क्वेरी की हेल्प से, पावर क्वेरी जो एक अगर और एक कंपोनेंट है पावर क्वेरी जो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करने में हेल्प करता है। विद दिस ट्रांसफॉर्म ऑप्शन वी आर एबल टू ट्रांसजेंड अवरसेल्फ फ्रॉम पावर बीआई डेस्कटॉप टू पावर बीआई क्वेरी। कैसे करना है इसके लिए? इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे आना है, होम टैब पे, होम वाले टैब पे नीचे रिबन में देखोगे वी हैव ट्रांसफॉर्म डेटा। देखो दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा और एक होता है डेटा सोर्स सेटिंग। ओके ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? सी इफ आई क्लिक ऑन डेटा सोर्स सेटिंग ना, देखो ये डेटा सोर्स सेटिंग मतलब क्या है? देखो आपने जो भी डेटा सेट लिया, अभी हमने कितने डेटा सेट, दो डेटा सेट लिया है। एक तो क्या है ये वाला सैंपल सुपरस्टोर जो मेरे सिस्टम से है, इसलिए क्या है ये मेरा पूरा एड्रेस है। दूसरा क्या है ये IMDb टॉप चैट जो है ये ऑनलाइन है, ये आपका सिंबल बताता है, दिस इज सिंबल, दिस इज ऑल्सो सिंबल, कि ये सिस्टम से है और ये वेब से है, वेब का सिंबल ये है ना। ये कब हम यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये जो डेटा सोर्स का करंट फाइल है, दिस डेटा सोर्स करंट, अगर मुझे इसको चेंज करना है, फिर मुझे जानना है कि कहाँ से आ रहा है। ओके, इन एनी केस तो मैं यहाँ से उसे चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे अगर उसमें कुछ में परमिशन की एडिटिंग करना है, कुछ करना है यहाँ से, चेंज सोर्स परमिशन चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, आई कैन डू फ्रॉम हियर। तो ये डेटा सोर्स का सेटिंग चेंज करने के लिए या डेटा सोर्स को अल्टर करने के लिए यहाँ पे हेल्प होता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या देखा था आपने? ट्रांसफॉर्म डेटा। ये आपको पावर बीआई डेस्कटॉप में रहने देता है, ये डायरेक्ट उठा के आपको पावर बीआई क्वेरी में डाल देता है, पीबीआई क्वेरी में लेके जाएगा जहां पे आपका डेटा ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी क्लिक करता हूं, देखो जस्ट वेट फॉर मिनट, मिनट क्या, सेकेंड्स में ही बस। देखो आप आ गए हो अभी पावर बीआई क्वेरी में। ओके, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये देखो, ये देखो अलग ही दूसरा ही टैब है, देखो पीछे अलग दूसरा टैब है, ये आपके सामने दूसरा टैब है, लाइक दैट। ओके, नाउ ये क्या बोलता है? दिस प्रीव्यू में भी ठीक है, 2 दिन पहले का डेटा है, अब तक रिफ्रेश नहीं आया, बोलता है ठीक है रिफ्रेश कर लेते, कोई इशू नहीं। ओके, और जैसे आपको बताया था, ये जो टाइटल है, ये टाइटल अलग होना चाहिए, ये टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, टाइटल प्रॉपर होना चाहिए, टाइटल प्रॉपर, ये टाइटल प्रॉपर होना चाहिए ना। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कॉलम, किसी भी कॉलम को आपको चेंज करना है, किसी भी कॉलम में आपको वर्कआउट करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप कौन से होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी कंसिडर करो कि ये जो कॉलम है, ओके ये कॉलम फॉर एग्जांपल, चलो ये वाला कॉलम, ये कॉलम का मुझे क्या करना है ना, बिकॉज बेस्ड ऑन इनपुट्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट्स, जैसे फर्स्ट रो में डेसिमल है, सेकंड में भी डेसिमल है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे डेसिमल है। तो होता क्या है, इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स, इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल 200 रिकॉर्ड के बेसिस में मैं आपको वो भी करता हूँ कहाँ से मुझे पता चला, ताकि आपको भी रेफरेंसेस में ध्यान रहना हमेशा। मैं आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो CSV फाइल हमने यहाँ पे कॉल आउट किया है, डॉट CSV। देखो ओरिजिन क्या है, ये वेस्टर्न यूरोप विंडोज, विंडोज सिस्टम है जो बताता है ये ओरिजिन का, वो तो छोड़ दो, कॉमन है। डेलीमीटर CSV क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ना, तो कॉमा उसका डेलीमीटर है। अगेन अब देखो, डेटा टाइप बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रिकॉर्ड्स आपका डेटा टाइप डिफाइंड हुआ है। अब डेटा सीरियल नंबर का जो कॉलम है, वहां से कितना 1 2 3 4 5 से कितने कितने 200 रिकॉर्ड्स तक वो क्या कर रहा है, हर एक रो को काउंट कर, हर एक रो को ऐसे रीड कर रहा है कि भाई इसमें कौन सा है। अगर इस पूरे डेटा सेट में 200 रिकॉर्ड तक पूरा का पूरा अगर आपको ना सबके सब इंटीजर आते हैं, तो क्या करते हैं, उसे इंटीजर कंसिडर कर लेते हैं डेटा टाइप। वैसे वर्ग में भी सब इंटीजर है, इंटीजर।
जीमैट में भी सब इंटीजर है, इंटीजर। यही चीज अगर 200 के बीच में कहीं भी अगर समझो एक डेसिमल पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट ऐसे या 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लोट। ओके, सो इनिशियल याद रखना, बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रिकॉर्ड्स पावर बीआई बाय डिफॉल्ट अपना डेटा टाइप डिसाइड करता है। आपको लगता है कि नहीं ऐसा मत करना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एंटायर डेटा सेट पे करो, क्योंकि हो सकता है जैसे आपको लगा होगा कि शायद 210 पे कहीं जाके कुछ डेटा का चेंजेस हुआ है, तो पूरा डेटा सेट के बेसिस में करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसे क्लिक करो, देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट आप यूज कर सकते हो। अगेन अगर नहीं करना है, मैं मेरा बाद में देख लूंगा, आई चेक इट आउट लेटर, लेट्स से आई विल डू दैट, तो डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप भी सिलेक्ट यहाँ पे करके आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। इन दिस वे वी कैन लेट्स से चेंज द ऑप्शन फॉर डेटा टाइप रेफरेंसेस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर ठीक है डेटा टाइप तो वो कर लेगा, लेकिन कौन सा डेटा टाइप है, हाउ मेनी डेटा टाइप एंड व्हाट आर द डेटा टाइप्स डू वी हैव? सो लेट मी शो यू दैट आल्सो। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, देखो किसी भी डेटा सेट को सेलेक्ट करने के बाद में, अच्छा इसका एक मैंने बताया ना आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। Whenever we are working on any data set, make sure you have a copy of that. Instead of directly working on that data set, make sure you should be having a copy of that. Copy लेने के लिए एक मेथड है, ट्रांसफॉर्म में आगे जो भी आपने डेटा लिया है राइट क्लिक करो, वहां पे डुप्लीकेट कर दो उसे, डुप्लीकेट, यहाँ पे इसे चेंज कर दो नाम, वेब डुप कर देता हूं मैं से अंडरस्कोर डुप, ये हो गया मेरा डुप्लीकेट। ओके, इसे कर दो सेव, यहाँ पे आया नहीं है, स्टिल आई वेट फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 हमारे टेबल हो गए। अब इस 5 टेबल में से मैं जो डुप्लीकेट है उस पर चेंजेस करूंगा ताकि मेरे पास रेफरेंस रहे इस ऑनलाइन का। ओके, ताकि कोई भी अगर चेंजेस मुझे लगा कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर मेरे से हो गया है, और डेटा सेट में अगर मैं उसे वापस से चेंजेस ना कर सकूं तो डेटा को फिर से मैं रिकॉल कर सकूं, इसलिए मैं इसको ओरिजिनल को यहीं पे रहने देता हूँ। ओके, डुप्लीकेट पे वर्कआउट करूंगा, फाइन। ना डुप्लीकेट पे ही हूं मैं मेरे ओरिजिनल पे नहीं हूं, कैसे पता चलेगा? देखो एग्जैक्टली देखोगे तो डिफरेंसेस बहुत कम है। ओके, आप पता नहीं कर पाओगे, तो ऐसे केस में हमें डिफरेंसेस क्या करना है, ऑन द राइट साइड आप देखोगे, देखो जो डेटा है ना, डेटा के सामने कोई भी आप टेबल जो सेलेक्ट करते हो, एक तो होता है ग्रीन मार्क, इस तरह देखोगे तो एक तो होता है ये ग्रीन मार्क आता है, और दूसरा क्या होता है, बहुत हाईलाइटेड नहीं बट जो भी आपने टेबल चूज किया है ना उसके पीछे से ग्रे कलर का हाईलाइट थोड़ा सा ना एक ऐसे इफेक्ट दिखता है आपको, तो पता चलता है कि कौन सा टेबल अभी करंटली ओके वर्किंग में अभी सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे वेब वाला ओरिजिनल वाला है, मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट आ गया। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, इसका मुझे कभी डेटा टाइप डिफाइन करना है, जैसे रेटिंग का यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल आएगा, उसमें भी न्यूमेरिकल में भी फ्लोट, डेसिमल, ऐसे। देखो कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद में देखो जो आपका ऑप्शन है कॉलम टूल्स ये आ जाता है ना। कॉलम टूल्स में जो मैंने सेलेक्ट किया है उसका डेटा टाइप यहाँ पे, उस कॉलम का नाम यहाँ पे आ जाता है, और आगे उसमें जो डेटा है ना, डेटा उसका जनरल फॉर्मेटिंग मतलब क्या है, जनरली 9 पॉइंट है ना, कोई भी डेसिमल पॉइंट है तो एक
डिजिट के बाद में जो डेसिमल वैल्यू है उसका एक ही डिजिट दिखे, ये जनरलाइज फॉर्मेट रखा उन्होंने। आपको अगर इसको बढ़ाना है, कम करना है, कर सकते हैं यहाँ पे। इसके सामने अगर आपको कुछ देना है, जैसे डॉलर देना है, डॉलर दे लो, परसेंटेज में करना है, परसेंटेज में कर सकते हैं, किसी वैल्यू को कॉमा करना है, कॉमा में ऐड कर सकते हो, जीरो डेसिमल से यहाँ पे आगे पीछे करना है वो भी कर सकते हो। सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ओवर हियर। ओके, यहाँ पे नाउ समराइज मतलब क्या। नाउ यहाँ पे सम देखो, बाय डिफॉल्ट क्या है, रेटिंग जो कॉलम है, इस रेटिंग में क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट समराइजेशन, सम एग्रीगेशन क्या होना चाहिए, सम का एग्रीगेशन वर्कआउट होना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। आपको वहां पे नहीं लगता है बाय डिफॉल्ट कुछ और होना चाहिए, समराइजेशन का काउंट यूनिक जो भी है वो करना है, वो भी वहां पे कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, देखिए इतने सारे ओके समराइजेशन के मेथड्स। अब यहाँ पे आपने एक और देखा चीज, डेटा कैटेगरी विच इज अनकैटेगराइज्ड। ओके, नाउ अनकैटेगराइज के नीचे ड्रॉप डाउन करोगे तो देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, क्या है ये, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और यही चीज ना आपने ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अर्थ या फिर कहीं भी ग्लोब में, कहीं भी मैप में भी किसी एक पॉइंट को मुझे हाईलाइट करना है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे यहाँ पे लेके आना है मैप को, या फिर इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर मैप का मुझे जो नाम दिया मैंने, वहां पे आपका लोकेशन आना चाहिए मैप के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। तो इसको इनपुट क्या इसके नाम से जाना जाता है क्या, नहीं, इसके नाम से नहीं जाना जाता है, बिकॉज एक ही सिटी या फिर एक ही स्टेट का फिर एक पर्टिकुलर चीज का नाम दोबारा भी वापस से रिपीट हो सकता है, फिर वो बहुत अजीब भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या है कि उसे रिमेम्बर करना, सिटी के या सिटी के नाम से जानना, इट्स डिफिकल्ट। बट डेटा सेट को कभी भी देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देके हमेशा मार्क किया जा सकता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, देखो लैटिट्यूड वो होता है इस तरह से पूरे अर्थ में ना ऐसे मार्क होते हैं, ऐसे मार्क होता है पूरा अर्थ के ऊपर में। तो कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट आपको अगर मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे, तो इस पॉइंट का ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये दोनों चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसको पता अच्छा है ये यहाँ पे उस सिटी का है, उस सिटी का नाम जो है, उस सिटी के नाम के बेसिस में उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ग्लोब में कहाँ है, बेस्ड ऑन दैट आपका जो पॉइंटर है वहां पे वो लॉक होता है। ओके, इस तरह से ध्यान रखना, दिस हाउ इट वर्क्स। ये कभी काम करेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपका इनपुट कुछ उस तरह है, तो अगर सिर्फ 9.3 रहेगा तो नहीं, कोई काम नहीं करेगा, इट विल नॉट हैव एनी इशू, और कुछ आपको आउटपुट भी नहीं देगा। ओके, इस तरह से। तो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है पूछ रहा है आपको, अभी के लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है, इट्स ए रेटिंग है, तो यहाँ पे इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये डेटा कैटेगरी तभी काम आएगा, इट्स ओनली यूजफुल व्हेन यू हैव एनी डेटा विच इज रिलेटेड टू समथिंग, स्टेट, प्रोविजन, कंट्री, सिटी, स्टेट, है ना, ऐसे कुछ नाम से जो सिटी जिसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, अगर उसके रिलेवेंट है तो वहां पे वो काम का आएगा, अदरवाइज इसको कुछ करना नहीं है, अनकैटेगराइज करके छोड़ देना है। ओके, रिमेंबर दिस। नाउ ये जो नंबर है इसके लिए डेटा टाइप देखो, अपने आप पावर बीआई ने क्या किया, अपने आप होल नंबर डिफाइन कर दिया। होल नंबर मतलब क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या है आपके, इसमें डेसिमल नंबर्स कहीं नहीं आएंगे, ऑब्वियसली ईयर का डेटा है, इसमें कहीं डेसिमल नहीं आएगा। ये डेटा को ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 hours 22 या 35 मिनट्स है, लेकिन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2H35M, मतलब ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, इसको क्या है इसलिए कंसिडर किया उसने, टेक्स्ट कंसिडर किया है। ओके, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे टेक्स्ट, ये क्या है, डेटा टेक्स्ट कंसिडर कर रखा है। ये जो कैटेगरी है कॉलम कैटेगरी 6 वाली, ये क्या है, अगेन पूरा टेक्स्ट है इसमें सब, ये भी टेक्स्ट है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह डेटा टाइप से कौन से है, देखो डेटा टाइप, होल नंबर, डेसिमल, फिक्स डेसिमल नंबर, डेट टाइम टेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स बाइनरी, इतने सारे डेटा टाइप्स है जो आप डिफाइन वहां पे कर सकते हो। ना क्वेश्चन ये आता है, जैसे अभी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि ये जो कॉलम है कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये कॉलम है, ये कॉलम क्या है, ईयर, मुझे इसको चेंज करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे एडिट करने के लिए, या तो फिर यहाँ पे ऑप्शन है रीनेम कर सकते हो, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है रीनेम, उस पर क्लिक कर दो, ये रीनेम हो गया। इसे करते ईयर्स, ईयर ऑफ, ईयर्स नहीं करेंगे, ईयर ऑफ, पर्टिकुलर ईयर, ईयर ऑफ जो उसका मूवी का ईयर का है, ओके, वो बताएगा। इस तरह से आप कॉमा उसका कॉलम नेम चेंज कर सकते हो।
ना ये कॉलम है, कॉलम 6, जिसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ रेट एक वैल्यू है। ओके, तो इसके साथ में अभी क्या करें हम, कैसे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या लॉजिक है आपके पास में, बताइए थोड़ा। गाइस, इस रेट जो कॉलम है, इस रेट कॉलम के बेसिस में आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो इस कॉलम के बारे में? एम आई ऑडिबल? अरे Yes, sir, you're audible. Yes, sir. हाँ, बोलिए। सर उस मूवी को किसी ने रेट किया है या नहीं? ओके, ठीक है। तो आपके इसमें देखो, नॉट रेटेड करके नहीं है, सब के सब रेट है, मतलब रेट किया है सब लोगों ने, इतना वो क्लियर बता रहे कि यस दिस मूवी इज रेटेड। हाँ, अभी एक ऑब्जर्वेशन तो आपने बता दिया, और Same value for all the records. ठीक है, सेम वैल्यू फॉर एवरी रिकॉर्ड, वेरी गुड। तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए आगे अभी प्रोसेस, वो भी बताओ। Ignore कर सकते हैं हम इस कॉलम। ओके, ठीक है, ये कॉलम इग्नोर कर सकते हैं, एक ओपिनियन है कि चलो एक ये कॉलम इग्नोर करें, बाकियों का क्या कहना है? सर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम इसे? ओके, चलो नंबर में भी कन्वर्ट कर देते। फॉर एग्जांपल के लिए अभी पकड़ लो कि मैंने उसे लगे नंबर, अगर रेट है तो मैं इसे कहूंगा 1, अगर नहीं है तो 0। सिंस ये देने के बावजूद भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या है, सब रेटेड है ना, तो सब जगह क्या होगा, 1 1 1 1 1 ऐसा आ जाएगा। तो हर एक वैल्यू यहाँ पे 1, ये भी वैल्यू 1, ऐसे 1 1, तो कॉलम पूरा 1 1 1 1 1 करके आ जाएगा। उससे क्या होगा अभी, चलो वो बताओ अभी। कर दिया, चलो। अच्छा, कैसे करना है मैं बताऊंगा, क्या हमें है हमारे सैम्पल सुपर स्टोर में ये भी प्रोसेस है, एनकोडिंग में आएगा, फिर आपको डिस्क्रिटाइजेशन में उसमें भी आएगा, बट अभी के लिए बस एज्यूम करो कि चलो हो गया है। चलो आगे बढ़ो। मजा नहीं आ रहा यार, आप लोग आंसर नहीं दे रहे। सर एक्चुअल डेटा सेट देख सकते हैं क्या हम? ये एक्चुअल डेटा सेट ही तो है, यही तो आपके सामने है, ये जो मूवी का था ना IMDb का, यही है वो जो सेमी स्ट्रक्चर था यहाँ पे स्ट्रक्चर में आया है। वहां पे आपको मूवी का इमेज मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, इतना ही है। इग्नोर किया ही तो अच्छा है सर। ठीक है, ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, इग्नोर, क्योंकि देखो होता क्या है ना, एज अ डेटा एनालिटिक्स आप या फिर एज अ पावर BI कंसल्टेंट डेवलपर कहीं भी आप जाओगे, तो जैसे आपने भी डिसीजन लिया कि मैं ना इसे इग्नोर करूंगा, ठीक है, क्लाइंट ने पूछा या आपके सीनियर ने पूछा कि अरे आप ये कॉलम को इग्नोर क्यों कर रहे हो, या फिर ऐसा क्या रीजन है इग्नोर करने का, तो क्या बताओगे आप उन्हें? ऐसे तो नहीं बताओगे कि नहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है या फिर मेरा मन कह रहा है ऐसे, ऐसे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इजंट इट, क्योंकि उन्हें भी तो किसी को आंसर देना होगा ना। आंसर आप लोगों के पास में है, सबके पास में है, हाँ इतना कह सकता हूँ कि पढ़ा मीन नहीं है सर या फिर 10 में से कितने दिए? 8 दिए, 9 दिए, इसकी वजह से 10 में से नंबर कितने दिए? 8 दिए, 10 दिए, इसकी वजह से किसको, मतलब कहाँ पे 8 10, आई डेंट गेट, मतलब नहीं समझा 8 10। हाँ, सर इस पर्टिकुलर कोई कॉलम देगा, को 10 कंपेयर देगा, करने कोई के 8 लिए देगा। कोई वैल्यूज नहीं अपने पास। एक एक बोलिए, एक एक बोलिए प्लीज। बोलो। सर इस कॉलम को कंपेयर करने के लिए मतलब रेट के साथ में कोई दूसरा वैल्यू ही नहीं है ना अपने पास। नहीं है ना,
हाँ तो वो सेम ही होगा सब रिकॉर्ड के लिए, अगर सेम ही वैल्यू है तो सर मतलब इग्नोर ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, आपका ऑब्जर्वेशन सही है, आपका आंसर भी सही है, यही आंसर चाहता हूँ मैं, आपने आंसर भी दिया है। जैसे मैंने कहा सही, आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि अगर पूरे के पूरे रिकॉर्ड में सिर्फ रेट 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 है और वो रेट से मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इट्स नॉमिनल डेटा। एक तो नॉमिनल डेटा हो गया, दूसरा ये क्या है, इसमें वेरिएंस नहीं है। करेक्ट है, याद है ये दो टर्म्स। अब अगर आपके डेटा में नॉमिनल डेटा है कोई और उसमें कोई वेरिएंस ही नहीं है, तो क्या करते हैं हम उसके साथ में, ठीक है, हम उसे कर देते हैं रिमूव और भी इग्नोर। सिंपली उसे इग्नोर कर दो या रिमूव कर दो, कुछ और नहीं करना है। क्यों, देखो अगर आप ग्राफ में देखोगे ना कि भाई इसका रेट का क्या है, तो जैसे एक समझो कि रेट की वैल्यू है 1, ये ऐसे ही रहेगी कांस्टेंट जिंदगी भर, ये ऐसे ही रहेगा, ना ये ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। ओके, यही रहेगा। तो ऐसे में क्या आप एनालिसिस करोगे, इट्स बेटर कि उसे निकाल दो। दूसरा, रेट है, अच्छा रेट है तो हाँ ठीक है, सब मूवी को रेटिंग दी गई है। अब ये रेट क्या बता रहा है, इट्स नथिंग, इट्स ओनली नॉमिनल डेटा। ना इसमें मैं कुछ स्टैटिस्टिकल डिटेल्स कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगेन इट्स वेरी नॉमिनल डेटा। क्या करना है ऐसे केस में, कुछ नहीं करना है, इस पे यहाँ पे आके आने, इस पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे इसे डिलीट कर दो, चले गया। अब बचा ये कॉलम, ये वाला, जहां पे अब पहले कॉलम पे आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ना पहले कॉलम पे जब मैं आऊंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है। प्रॉब्लम मतलब बहुत ह्यूज नहीं, बट अ बिट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जहां पे दो दो चीजें हैं एक साथ आ गई है। एक तो यह है कि ये सीरियल नंबर एक साथ आ गया है, दूसरा जो उसका टाइटल है, इसे सीरियल नंबर ऐसे लिख देते हैं, और दूसरा है टाइटल। ये दो चीजें जो है ना, उसका नेम मूवी का, ये दोनों एक साथ मर्ज हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए। मुझे क्या करना है, दोनों को सेपरेट, सीरियल नंबर अलग होना चाहिए और टाइटल सेपरेट होना चाहिए। मुझे इस तरह से क्या करना है, उसे सेपरेट सेपरेट करना है। नाउ पावर बीआई में हम उसे, नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पावर बीआई जब हम यूज करते हैं ना, नाउ पावर बीआई में जो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे, इसके दो मेथड है। एक तो है यूआई मेथड और एक है डैक्स मेथड। यूआई इज नथिंग बट without DAX, which is transform option. Power query, transform which is specifically for power query, PBI query, Power BI query, ये हेल्प के थ्रू। DAX क्या है आपका, एनालिटिकल एक्सप्रेशन। यहां पे फंक्शंस काम आते हैं। DAX में फंक्शंस, यूआई में पावर क्वेरी। वाई पावर क्वेरी, वहां पे क्या आपके पास बटन्स है, ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। इन यूआई वी हैव ऑप्शंस, इन DAX वी हैव फंक्शंस। तो किसी भी ट्रांसफॉर्म करने को पावर बीआई में आपके पास दो उन्होंने सोल्यूशन दिए हैं दोनों। अच्छा आप फिर बोलेगे सर फिर यूआई में भी वही कर सकते हैं, पावर बीआई में वही कर सकते हैं, तो दोनों को क्यों ऐसा अलग रखा है, एक ही क्यों नहीं किया ना। डैक्स के कुछ लिमिटेशंस है या यूआई के भी कुछ लिमिटेशंस है, दोनों के लिमिटेशंस है। जैसे जैसे आप करोगे मैं आपको वहां पे बताते जाऊंगा, बट वी हैव दिस टू ऑप्शंस। जब हम पावर क्वेरी एडिटर मोड में जाते हैं, तो वहां पे आप जाते हो यूआई मोड में, जहां पे आपको कुछ लिखना नहीं है, करना नहीं है, वहां पे सब कुछ आपको सिर्फ बटन के क्लिक्स, सिलेक्शंस पे काम करना है। लेकिन डैक्स में आपको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। ओके, नाउ अभी मैं जो करूंगा वो यूआई की हेल्प से करूंगा। ओके, पावर क्वेरी एडिटर से। सो आई क्लिक ऑन होम अगेन, आई गो ऑन द ट्रांसफॉर्म, उसे क्लिक करता हूं, ये गए हम पावर क्वेरी एडिटर पे आ गए, ये पावर क्वेरी। नाउ पावर क्वेरी में आते देखो आपको, अच्छा ये जो व्यू, ये जो सामने आपको विंडो दिख रहा है, कभी कभी होता क्या है ना कि ट्रिकी क्वेश्चन या फिर ट्रिकी सिचुएशन में आपको जान के लेके आया होता है और पूछा जाता है। ओके, अब हम आ गए हैं पावर बी, ऐसे पूछा जाता है, ओके ध्यान रखो यहाँ पे। अब हम आ गए हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। अब आप क्या करो ना, मुझे मॉडल व्यू पे लेके जाओ यहाँ पे। तो जो नया होता है, फिर जो अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहा है ना, वो यहाँ पे देखता है, अरे यार ये ऑप्शन यहाँ पे ही कहीं तो भी था,
उसको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ना व्यू चेंज किया है समवॉट। इनिशियल में सबको ये कंफ्यूजन होगा, सबको प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंस्टेंटली पता होना चाहिए, इंस्टेंटली ध्यान रखना है। ये जो आपके सामने व्यू है, ये व्यू पावर क्वेरी एडिटर, ओके, ट्रांसफॉर्म से यहाँ पे लेके वहां पे है। कैसे पता चलेगा? एक, ये जो क्वेरी है ना, क्वेरीज, ये क्वेरीज हमेशा आपको यहाँ पे दिखेगी, क्वेरीज के अंदर में टेबल्स, और जहां पे डेटा होता है वहां पे क्या होगा, आपको क्वेरी सेटिंग्स दिखेगी। दूसरा, जो ऑप्शन है ऊपर में देखो, जो ऑप्शंस ऑप्शंस में देखोगे ना आप, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स, व्यू के जगह में ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये यहाँ पे क्या था, होम, इन पे यहाँ पे आपके व्यू, व्यू तो चलो वहां पे था, उसके बाद में आपके पास में इंसर्ट है ना। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया हमारा, हाँ ये देखो, हाँ, हेल्प, होम, टेबल टूल्स, ये वहां पे ऑप्शंस होते हैं। ओके, उसमें भी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ विजुअल, देखो ये ऑप्शंस होते हैं, ऑप्टिमाइज वगैरह। वेराज जैसे आप यहाँ पे आता हो पावर क्वेरी में, यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स, ये ऑप्शंस होते हैं। और आप देखोगे रिबन में भी जो ऑप्शंस है आपके, जितने भी ऑप्शंस है, ये सब अलग है। ये सब कैसे अलग है? देखो जब आप पावर बी डेस्कटॉप में आते हो तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, देखो आपके पास में गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे डेटा लेने का, ओके, लेने का ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन है जो ट्रांसफॉर्म आपको लेके क्वेरी में लेके जाता है, और विजुअल्स के ऑप्शन है। वेराज यही आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे आते हो, पूरे एडिटिंग के ऑप्शन है, एडिटिंग के, यहाँ पे भी होम में भी वही है बेसिकली, फिर ऐड कॉलम में भी वही है, व्यू में भी उसी की तरह की डिटेल्स है। ऐसे सब जगह आपको एडिटिंग के या फिर आपको इंफॉर्मेशन गेन करने की ही चीजें मिलेंगी। ओके, नाउ किसी भी डेटा का, जैसे हमको कहा ये मेरा कॉलम है, इस कॉलम में मुझे क्या करना है, इस कॉलम का मुझे यहाँ पे से वन सेपरेट करना है, और यहाँ पे से जो टाइटल है मूवी का वो सेपरेट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका ना ये जो नाम है ना चेंज कर देता हूँ, कॉलम वन की जगह से टाइटल कर देता हूँ। सो आई राइट TITLE, टाइटल, ऐसे नाम दे देता हूँ कॉलम का। ओके, ये हो गया, थोड़ा वेट करते हैं, चलो लोड होने दीजिए। अप्लाई हो गया, ओके ठीक है। अभी देखो, अब ये कॉलम में मुझे क्या करना है, इस कॉलम में वन सेपरेट, और ये तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। ओके, सी देयर इज ऑप्शन कॉल्ड स्प्लिट कॉलम, इज ऑप्शन कॉल्ड स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट उसके नाम के हिसाब से है, क्या करता है, वो दो चीजों को अलग करता है, दो चीजों को सेपरेट करता है। सो सेलेक्टिंग दिस कॉलम, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में, बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, इतने सारे ऑप्शन है। मैं आपको पहले फर्स्ट वाला जो है वो दिखाता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से बाय डेलीमीटर, वन पे क्लिक किया मैंने, फर्स्ट डेलीमीटर पे, ये आपके पास एक विंडो ओपन होगा। ये क्या बोलता है, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर्स, सप्लाई द लेट्स से स्पेसिफाई, नॉट सप्लाई, स्पेसिफाई द डेलीमीटर यूज्ड टू स्प्लिट द डेटा। जैसे आपको याद होगा एक्सेल में भी टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन होता है, वहां पे भी डेलीमीटर करने के लिए चूज किया जाता है। ओके, तो वैसे यहाँ पे आपको बताना है डेलीमीटर मतलब, देखो मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पे जो डिटेल लिखा है नहीं है, जो डिटेल लिखा है इसमें डेलीमीटर क्या है, डेलीमीटर मतलब क्या है, स्पेस। डेलीमीटर मींस इट इज सेपरेटिंग वन वर्ड विथ अनदर वर्ड। कैसे ये स्प्लिट होता है, बेस्ड ऑन स्पेस। इंग्लिश में एक वर्ड के बाद में स्पेस करते हैं, दूसरा वर्ड हमें डिफरेंशिएट हो जाता है। तो स्पेस क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटर बिटवीन वन वर्ड टू अनदर। तो यहाँ पे क्या है, हम वही चीज करेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्पेस विद यूज फुल स्टॉप। ये क्या है फुल स्टॉप, फिर जैसे वन पॉइंट जो भी मूवी लिखा है टाइटल, तो जो ये पॉइंट है, ये वन और इसके बीच में, वन और टाइटल के बीच में, दोनों को सेपरेट करने का एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। कस्टम है, कस्टम में क्या है, देखो डॉट ऑब्वियसली सिलेक्टेड, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी जस्ट शोकेस करो, दिख रहा है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देखो डॉट करके ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट डॉट। नाउ अब देखो ये कहां पे है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से पहला लेफ्ट साइड से पहला। ओके, राइट साइड से, अगर लेफ्ट साइड से पहले तो लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन, अगर राइट साइड से तो राइट साइड से। लेकिन अगर उसके जगह आपने क्या कर दिया, अगर ईच अकरेंस ऑफ अ डेलीमीटर, ईच अकरेंस, तो क्या होगा, अभी के लिए चलो यहाँ पे द शॉशैंक रिडेम्पशन में कहीं नहीं है, लेकिन कहीं जाके अगर ये वापस से कहीं बीच में डॉट आता है, ठीक है चलो मैं अप्लाई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
इसे क्या करूंगा मैं, अप्लाई करता हूँ अभी। ओके, ये गलत है। ओके, ईच अकरेंस गलत है, बट फिर भी आपको अप्लाई करके बताता हूँ। लेट्स से इफ आई पुट इट ऑन। ओके, ये जो नल नल दिख रहा है आपको, नल वगैरह, ये जो टाइटल 3, टाइटल 4 एंड टाइटल 2, टाइटल 2 का गया, हाँ ये टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4। इसका रीजन ये है, देखो मैं आपको इसको यहाँ पे मार्क करता हुआ, हाँ ये देखो, हुआ क्या यहाँ पे देखो, डॉक्टर डॉट स्ट्रेंज, ऐसा मूवी ना, तो डॉट हो गया। ठीक है, ये 77 डॉट ऐसा था। हमने ऑप्शन में क्या दिया था, लेफ्ट से फर्स्ट अकरेंस नहीं दिया था, हमने क्या किया था, ईच अकरेंस दिया था ना। ईच अकरेंस में क्या हुआ, जहां जहां पे भी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो जहां जहां पे भी डॉट होगा, हर बार 77 से भी होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज के डॉक्टर डॉट वहां से भी होगा, और अगर कहीं होता तो वहां से भी। जैसे किल बिल वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, ऐसा है, वॉल्यूम 1 था तो क्या हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। मिस्टर, मिस्टर के यहाँ पे डॉट ऐसा था तो मिस्टर के यहाँ पे। तो इस तरह से जहां जहां कहीं पे भी आपके डॉट्स आते जाएंगे, वहां वहां पे वो खुद को ब्रेक करता जाएगा, इसलिए ईच अकरेंस में हम वो यूज करते हैं। बट हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं था। अब ऐसे केस में आपको लगेगा चलो मैं कंट्रोल जेड दबाता हूं तो हो जाएगा। कंट्रोल जेड कितने बार भी दबाओ, मनसोक्त दबाओ, कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो वापस नहीं जाएगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, क्या फिर से मुझे इसे पूरे क्लोज करके डोंट सेव करके ऐसा करना पड़ेगा? नो, नॉट रिक्वायर्ड। राइट साइड में ना जो है क्वेरी सेटिंग्स है, देखो राइट साइड में जो क्वेरी सेटिंग्स पेन है, ये क्या करता है, हर एक स्टेप को रिकॉर्ड कर रहा है। देखो हर एक स्टेप को रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपको कहाँ पे गलत हुआ था, यहाँ पे हुआ था ना स्प्लिट डेटा में। ये तो क्या है, फिल्टर डेटा जो आपने किया अभी वो उसका है। ओके, तो आपको कहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम में गलत हुआ था। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फिल्टर को हटाएंगे, यहाँ पे से, यहाँ से भी हटा सकते हो और यहाँ से भी हटा सकते हो, पहले हटा देते हैं। फिर डेटा टाइप चेंज जो हटाए उसको हटा देंगे। अब स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर जो किया था, हमको इसको एडिट करना है, इसको एडिट करना है। एडिट करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई लेफ्ट से करो। ओके, लेफ्ट से करो, नॉट ईच अकरेंस। अब ठीक है, एक टाइटल यहाँ पे एक टाइटल यहाँ पे आ गया, मगर दो ही टाइटल में ब्रेक हुआ है, विच इज गुड वन। आप देखोगे डेटा सेट को तो देखो, एक नंबर आ गया ये, और एक ये आपका टाइटल आ गया, आगे कुछ उसका ब्रेक नहीं हुआ है, विच इज वेरी गुड। यही तो हमें चाहिए। लेकिन हुआ क्या इसमें, सिंस वी हैव यूज्ड डॉट एज अ डेलिमीटर टू स्प्लिट, तो इसको क्या क्या रेफरेंस के साथ इसी के ऊपर में लाइन, मतलब इसको कट कर दिया और इसी के रेफरेंस में इसने सेपरेट किया है। तो ये कैरेक्टर या फिर ये जो स्पेशल कैरेक्टर है वहां पे नहीं रहेगा, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट दे हैव लेट्स से कट आउट, और लेट्स से दे हैव मेंटेन दैट पर्टिकुलर डिफरेंसेस। ओके, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करता हूं नाम। अभी टाइटल 2 तो नहीं है, ये सीरियल नंबर है, तो मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, SR नंबर ऐसे कर देता हूं। ओके, और इसको टाइटल 2 की जगह सिर्फ टाइटल 1 रखूंगा। टाइटल 2 करके कुछ नहीं होता है, सिर्फ टाइटल ही होता है। इस तरह से मैं इसका नाम वापस से कर दूंगा। देखो यहाँ पे सब चीजें सेव होती है, सेव होगी यहाँ पे। हाँ, अब सीरियल नंबर का डेटा टाइप, अब सीरियल नंबर का डेटा टाइप अगर मुझे चेंज करना रहा या फिर मुझे जानना रहा कि कौन सा है, तो कैसे पता चलेगा? होम ऑप्शन है यहाँ पे, सिलेक्ट करके रखो जो डेटा है, टेबल है वहां पे, होम ऑप्शन पे आ जाइए। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टॉप पे क्या है, यहाँ पे देखो होल नंबर। यस, होल नंबर मतलब वहां पे डेसिमल नहीं है, 1 2 3 है ना, सीरियल नंबर है, ये करेक्ट है। दूसरा, मैं इंस्टेंटली दूसरा चेंज करता हूं, देखो टेक्स्ट, डेसिमल, टेक्स्ट है, होल नंबर है, टेक्स्ट है। देखो अपने आप क्या करता है, वो डेटा टाइप बराबर रीड कर लेता है। क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, हो सकता है कल जाके अगर आपको चेंज करना रहा, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि इस सीरियल नंबर को मुझे नंबर ना रखते हुए इसे मुझे टेक्स्ट करके ही करना है, कर दो, नो प्रॉब्लम, टेक्स्ट हो जाएगा। वो टेक्स्ट में रहे या नंबर में रहे, इसमें से आपको एनी हाउ कुछ मिलने वाला नहीं है, इट्स नॉमिनल डेटा। तो आप उसको ऐसे करो, ऐसा करो, फाइन, नो प्रॉब्लम। ये कर दिया हमने, तो कर सकते हैं। तो डेटा टाइप आप यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो। ओके, नाउ ये जो कॉलम है
अब मुझे क्या करना है इस कॉलम में, मुझे जो ब्रैकेट्स है ना, ये आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है पैरेंथेसिस, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे निकालना है। ओके, तो ऐसे केस में क्या है, वी हैव अदर ऑप्शंस। अगेन स्प्लिट में भी आ सकते हो। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हम देखेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर से सेलेक्ट करेंगे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1। अच्छा, कहां से 1? एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल, यस। और 1 एज एक टाइम में एक ही होता है। ओके, एक टाइम में एक ही होता है, और रिपीटेडली 1 ओके, ऐसे रिपीटेडली नहीं करना है, 1 एट अ टाइम में करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नहीं तो क्या होगा, 1 तो सब हो जाएगा। अभी एक ही करना है मुझे। ओके, 1 इसे कर दूंगा मैं, मिनिमाइज करता हूँ इसे और करता हूँ ओके। देखो सेपरेट हो गया, फर्स्ट तो था वो सेपरेट हो गया, नेक्स्ट वाला सेपरेट हो गया। नाउ यहाँ पे कैसे हुआ है, देखो बेस्ड ऑन फर्स्ट कैरेक्टर बाकियों को उसने सेपरेट किया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पैरेंथेसिस है, उसने पैरेंथेसिस को, देखो पैरेंथेसिस हो कुछ भी हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। बस स्प्लिट क्या करना है, बेस्ड ऑन फर्स्ट जो पैरामीटर है, वो नंबर हो कुछ भी हो, आपको उससे दूसरे से स्प्लिट करना है, तो उसने स्प्लिट कर दिया। वैसे ही अगर आप रिपीटेडली करेंगे तो क्या होगा, ओपन पैरेंथेसिस है, फिर 3 नंबर से, एम से, फिर ऊपर से पैरेंथेसिस, ऐसे 4 टुकड़े हो जाएंगे। इतना तो हमें नहीं चाहिए, और हमें ये सेपरेट नहीं करना, हमें क्या करना है, इसे निकालना है ना। तो निकालने के लिए क्या है, स्प्लिट करोगे ना कहीं भी, whenever you are splitting the data, it will always create a column like this। सेपरेट कर, स्प्लिट करना मतलब क्या है, उसको सेपरेट करना एक दूसरे से। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे डिलीमीटर करके, मैं इसे वापस से चूज करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट स्प्लिट बाय डेलीमीटर, यहाँ पे मैं कॉमा कर देता हूँ इसे। ओके, और ईच अकरेंस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखो पहले केस में जहां जहां भी है सब के सब निकल गए, ब्लैंक हो गया, लेकिन एक ब्लैंक कॉलम भी क्रिएट हो गया जो नहीं चाहिए इसे। इसका दूसरा क्या ऑप्शन है, यस, इसको सिलेक्ट करके रखिए, इसको सेलेक्ट करके रखिए। आपको देखो, आप ट्रांसफॉर्म में जाओगे ना, होम के यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, यहीं पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास रिप्लेस वैल्यू, यहाँ पे है रिप्लेस वैल्यू करके भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऐड कॉलम करके भी है, मैं आपको बताऊंगा, बट ट्रांसफॉर्म में भी है रिप्लेस वैल्यू, उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में रिप्लेस वैल्यू करना है मुझे, कौन सा रिप्लेस करना है, इसे ओपन पैरेंथेसिस दे देते हैं। रिप्लेस दिस विथ व्हाट, कुछ भी नहीं करना है ना, तो ऐसे ही रहने दो और ओके कर दो। देखो ये हो गया रिप्लेस, पूरे का पूरा डेटा देखो सबके सब रिप्लेस हो गया। अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस को करना है, फिर से सेलेक्ट करके रखिए, रिप्लेस वैल्यू, एक वैल्यू को करना है, उसे क्या कर दो, यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दो, यहाँ पे कुछ भी मत रखना, उसे एंटर कर दो, ओके कर दो, आपका डेटा रेडी हो गया। ओके, इस तरह से हम रिप्लेस के हेल्प से भी यूज कर सकते हैं, स्प्लिट से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट इज अ डिफरेंट थिंग, फॉर्मेट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ कैसे डिफरेंट थिंग है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो इसको मैं ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ो जैसे, लेट्स से मैंने कुछ डेटा एंट्री किया है, इस तरह से डेटा एंट्री किया है, जो कि देखा जाएगा तो डेटा का इंटीग्रिटी बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, इट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू मेंटेन द डेटा, बट चलो ऐसे कर दिया है। अब यहाँ पे इतने सारे अनवांटेड स्पेसेस है, यहीं पे स्टार्टिंग में भी, मिडल में भी, एंड में भी है। चलो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग का ना इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया, और इस सेंटर का भी जो है ना डेटा, मैंने लेट्स से कि इतना आगे डिलीट कर दिया, ऐसे ऐसे करके फिर एक एक स्पेस दे दिया। अब ये तो ठीक है, चलो हो गया, लेकिन जो मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग के और बीच में, तो वो तो मैंने कर दिया, लेकिन मुझे राइट साइड का तो पता नहीं है कितना स्पेस है, तो मैं तो डिलीट नहीं कर पाऊंगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर सकता, मुझे मेंटेन अंडरस्टैंड भी नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके फिर कर्सर लेके फिर यहाँ पे ऐसे करके जब आऊंगा, तब जाके हाँ अभी ये मेंटेन हुआ है लाइक दिस। बट ये जो प्रोसेस है मैनुअल प्रोसेस, चलो एक दो नाम के लिए आप कर रहे हो ठीक है, बट अगर आपके डेटा सेट में इतना सारा डेटा है कि सबके सब अगर ऐसे, या फिर सब प्रॉब्लम ही ऐसे सब फॉलो जो ऐसे कर रहे हैं,
तो ऐसे केस में क्या करोगे आप? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो सबको सब डेटा को एक साथ एक ही बार में फॉर्मेट करना कैसे कर सकते हैं? स्पेसेस के लिए, एक्स्ट्रा स्पेसेस के लिए, यूजिंग ट्रिम ऑप्शन। ट्रिम इज इक्वल टू ट्रिम ऑप्शन, ये एक्टिवेट कर दिया। कौन सा टेक्स्ट है? ये वाला टेक्स्ट है, इसे कर दो एंटर। देखो आपका डेटा जैसा चाहिए वैसा आपका डेटा आ जाएगा। मतलब कहीं भी हो, लेफ्ट राइट कहीं भी, बीच में कहीं भी, अगर एक स्पेस के अलावा स्टार्टिंग के छोड़ के एंड में भी जो भी है छोड़ के, सेंटर में सिर्फ 2 वर्ड के बीच में एक ही स्पेस, बाकी इस दोनों साइड नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट में आपको लाके दे देगा ट्रिम। यही ऑप्शन देखो आपको यहाँ पे भी है। अगर कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता फॉर्मेट, ट्रिम ऑप्शन, देखो ट्रिम हो गया। अनवांटेड स्पेसेस कहीं पे भी अगर बीच में होंगे तो मेरे स्पेसेस निकल गए। ओके, सो दिस इज हाउ ट्रिम वर्क्स। इज इट क्लियर? ना कोई भी फंक्शन यस यूज सर। करने के बाद में मेक श्योर कि उसे जरूर बैक अगर जाना है, क्लोज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में, क्लोज एंड अप्लाई, ओनली अप्लाई और क्लोज। क्लोज एंड अप्लाई मतलब क्या है? मेरा काम पूरा, यहाँ पे मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। हो गया क्या वैसे? तो गया है वैसे। रेट 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 एक हो। भी बात हो गई ना। वेब पे चेंजेस कर दिया, डुप्लीकेट पे चेंजेस नहीं किया, देखो गलत फाइल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं वेब पे रहने दो, नहीं डुप्लीकेट ना, वेब पे आया। ठीक है, वंस यू हैव डन, और आपको लगता है कि अगर ऐसे हो चुका है काम, अगर आपको लगता है कि हाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो क्या करना है? यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लोज एंड सेव करना है। लेकिन काम बाकी है, फिर भी मुझे बीच में एक बार सेव करना है, अप्लाई करो। ओके, चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है मैंने, बस क्लोज करना है, क्लोज के लिए सो क्लोज एंड अप्लाई मतलब सेव करो। और टाइम को थोड़ा वेट करना हो कि यहाँ पे आने के बाद में, इट डज टेक अ टाइम। ओके, देखो चेंजेस हो गया अभी, टेबल व्यू में आके देखो अभी, वेब वाला, ये देखो। ये कॉलम हमें डिलीट करना था, इसको डिलीट करना था। टाइटल आ गया यहाँ पे, टाइटल, सीरियल नंबर, कैटेगरी, कॉलम 1, कॉलम 2, वेब वाला यहाँ पे आपको। ठीक है। कैपिटल यहाँ पे आ गया, नहीं है, इसको कैपिटल के बजाय इसको कॉलम की जगह यहाँ पे हम व्यू देंगे, व्यूज। कितने लोगों ने व्यूज किया है? और ये ईयर है, ईयर, और ये ड्यूरेशन है ना? क्लिक ऑन दैट, कैपिटल DURATI, कितने मिनट्स का मूवीज है, ड्यूरेशंस नॉट ड्यूरेशंस, इट्स ड्यूरेशन ओनली काफी है। इसको क्या देना एक्स्ट्रा? इस तरह से आ गया। ओके, इस तरह से आपका डेटा भी यहाँ पे रेडी हो गया है। ओके, नाउ अब इसको भी सेव कर ले, जो भी चेंजेस किया आपने, तो कौन से पर्टिकुलर डेटा सेव हो जाएगा ना? देखो पहले डेटा कुछ इस तरह से था, है ना, कॉलम 1 कॉलम 2 नेम, ऐसे कुछ इस तरह से था। अभी देखो हर एक नाम का कॉलम का डिटेल्स पता है मुझे। इसका मतलब क्या है? देखो मैं जब यहाँ पे काम करूंगा ना विजुअल्स पे, तो मुझे यहाँ पे ये जानने की जरूरत नहीं कि कॉलम 1 में क्या था, कॉलम 2 में था, ऐसे ना सस्पेंस रहने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, बस ऑलरेडी नाम डिफाइन कर दिया है यहाँ पे मैंने, कैटेगरी है, ओके, ड्यूरेशन है, मैं जानता हूँ कौन से कॉलम के क्या डिटेल्स है। यस सागर बोलिए। सर वो कॉलम टाइटल का सबसे पीछे कैसे क्या आ गया? ये वो अल्फाबेटिकल देखो ऑर्डर में, हाँ ये क्या करता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है। देखो C, D, ओके, रेटिंग्स, हाँ MNOPQRST जो है ना, ये देखो ऐसे, ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से चेंज कर देता है। ओके ओके, ओके,
ओके नाउ टुडे विल स्टॉप ओवर हियर, यही पे आप स्टॉप करेंगे। अच्छा एक और चीज है आपको मैं कल के बारे में बता दूं, कल जो सेशन ये रहेगा 7:30 से 8:30 का, इसमें कल नहीं ये डेमो सेशन है, जो नए लोग आए, जो जैसे अभी आप सेशन में शायद फर्स्ट टाइम या फिर आपको कोई जो बंदा नया आना चाहता है फिर से एनरोल करना चाहता है, तो उनके लिए कल डेमो रहेगा। तो आप लोगों का सेशन नहीं है कल, ओके? आप लोगों को जो अभी तक मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए कल के लिए, परसों आप वापस से ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन कल के लिए डेमो सेशन है, तो आप नहीं रहोगे तो भी कोई इश्यू नहीं। ओके जिनको हाँ डेमो देखना है वापस से आ सकते हो, बट अदर देन दिस टुमारो विल बी डेमो ओनली। ओके इज इट क्लियर? ओके सर। सर हाँ बोलिए ना। एक पूछना था, वो जो कल हमने मॉडलिंग किया था ना, हम्म। तो वो मेरा मॉडलिंग में क्या है, आप अपने 3 कॉलम आते हैं ना, मतलब रिटर्न, पीपल और ऑर्डर का। हम्म। तो वो मेरा साइड में वो जो हमारा IMDb का था ना, तो वो भी आ गया, पर थोड़ा दूर है। हाँ आने दो, मेरा भी है, देखो मेरा भी है, ये देखो। अच्छा अच्छा, ओके। वो कल एक्चुअली ये दिखा नहीं था ना, इसलिए पूछा। हाँ वो एक्चुअली होता क्या नहीं, थोड़ा ऐसे अजीब है, देखो ऐसे ऐसे ना बहुत छोटे इसमें ना ऐसा रहता है, जूम किया था ना मैंने इसलिए, तो वो मैंने साइड ही कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसे रखा था। ओके आता है वो आता है। ओके या ओके थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, विल सी यू अगेन ऑन डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। There we go.